सो गाइस, पुराने वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसको एलिमेंटर से किस प्रकार से पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अलग अलग आप होम पेज, सर्विस पेज, है ना, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, आपको अपने अकॉर्डिंग उस एलिमेंटर का यूज़ करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं वो सारा चीज़ मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने पुराने वीडियोज़ में देखा कि किस तरीके से आप इस सर्विस बेस्ड वेबसाइट को बना सकते हैं। कैसे हमने एक पॉपअप फॉर्म लगाया हुआ है, देखो पॉपअप पेज क्रिएट किया हुआ है ना, जिसके थ्रू जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो ये पॉपअप ओपन हो जा रहा है। देन उसमें हमने कुछ डाउनलोड बटन लगाया। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट इसी वर्डप्रेस का यूज़ करके बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें हम प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करते हैं, जिसको कोई भी ऐड टू कार्ट करता है, चेकआउट करता है, देन वहाँ जाके परचेस कर सकता है पेमेंट करके या फिर कैश ऑन डिलीवरी करके। ठीक है, तो उसके पहले मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पूरा डिलीट कर दूँ, क्योंकि ये डिलीट करना करके अगर मैं बनाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रैच से बनाते हैं, तो मैं वापस डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाके कुछ कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, अभी उसको कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम पूरे स्क्रैच से बना रहे हैं। तो मैं इसको रीसेट करने वाला हूँ। तो मैं वापस से WP रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीसेट। ठीक है, एंड देन रीसेट साइट करके रीसेट कर देता हूँ। अब जब मैं रीसेट करूँगा तो ये जो है पूरा प्रॉपर जो है स्क्रैच से रेडी हो जाएगा हमारी वेबसाइट। थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा वेट करेंगे, देख सकते हैं। अभी मैं इसको ओपन करूँगा तो पुराना जैसे पुराना पेज होता है ना, सेम टू सेम आपका वापस जैसा का वैसा रेडी हो गया। अब मैं पुरानी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। यहाँ से नया डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, प्लगइन्स में हम लोग जाके देखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें रहती है प्लगइन्स में, वो डिलीट नहीं हुई रहती हैं। तो इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, जो जो काम की चीज़ें हैं उसको। बाकी ये सारी चीज़ें काम की होती हैं, एलिमेंटर प्रो वगैरह, है ना। अभी अकाउंट वगैरह मैं एलिमेंटर में नहीं बनाना चाह रहा हूँ, आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ एक्टिवेट हो गया। पहला काम हमारा होता है, जैसे कि आपको ही पता है कि हमको एक थीम इंस्टॉल करना रहता है। तो मैं थीम वाले सेक्शन में जाऊँगा और एज इट इज़ जैसे एस्ट्रा थीम है वो मैं इंस्टॉल करके यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक टेम्पलेट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसके लिए स्टार्टर टेम्पलेट को एक्टिवेट करूँगा क्योंकि इसी के थ्रू मेरे को टेम्पलेट मिलेगा। तो मैं सिंपली एक्टिवेट कर लेता हूँ स्टार्टर टेम्पलेट का प्लगइन जो है इसको। ठीक है, तो जैसे ही प्लगइन मैं एक्टिवेट करूँगा अपने प्लगइन वाले सेक्शन में शो हो जाएगा और स्टार्टर टेम्पलेट भी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है एक्टिवेट होने में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं, क्योंकि हम लोग एलिमेंटर का यूज़ करते हैं इसलिए हम लोग एलिमेंटर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स दिख जाएंगे। अब क्योंकि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो मैं यहाँ से ई कॉमर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स हैं वो मेरे को यहाँ पे उसका टेम्पलेट जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। थोड़ा सा लोड ले रहा है, देन उसके बाद फिर हम उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तब तक हम देख लेते हैं कि किस टाइप का ई कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया। मान लेते हैं मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला हमारा प्रोडक्ट, मतलब ब्रांड स्टोर करके एक टेम्पलेट है, इसको मैं सेलेक्ट करके कुछ नहीं करना, कलर्स वगैरह आप चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फीचर्स वगैरह आप चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। कभी मैं कंटिन्यू करके अपडेट प्लगइन पे क्लिक करके यहाँ पे चाहो तो नाम वगैरह डाल सकते हो, ईमेल वगैरह डाल सकते हो, कुछ भी, है ना। और यहाँ से सबमिट माय वेबसाइट पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, अपने थीम को इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है थीम इंपोर्ट होने में। ठीक है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स, डेमो के प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, वो सारा चीज़ आपका इसमें इंपोर्ट होगा, तो थोड़ा टाइम लेता है। 100% होने दो, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
है ना। देखो कस्टमाइजेशन वाला जो पार्ट होता है वो सेम टू सेम पुराने वीडियोस में आप जैसे देखे हो वैसे ही होता है। एलिमेंटर से भी सेम तरीके से डिज़ाइन करना रहता है। हमारे पास यहाँ पर एक प्लगइन ऐड हो जाता है जिसका नाम है वू कॉमर्स। क्योंकि देखो ई कॉमर्स वेबसाइट जो हम बनाते हैं ना वो वू कॉमर्स के प्लगइन के थ्रू जो है मैनेज होता है। वू कॉमर्स मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, हमारे जो इम्पोर्टेंट ऐड टू कार्ट, चेकआउट, है ना, परचेज, ये सारा जो पेजेस होते हैं, है ना, वो सारा चीज़ आपका ऑटोमेटिक बन जाता है वन क्लिक में। तो हमको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो प्लगइन जो है हमारा सारा काम इजी कर देता है, वो कॉमर्स प्लगइन। तो वो कॉमर्स से रिलेटेड सेटिंग्स भी हम देखेंगे, कैसे आप कर सकते हो, प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे डालना है, कैसे चेंजेस करने हैं, कैसे कैटेगरी क्रिएट किया जाता है प्रोडक्ट्स का, है ना, और उस अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को कैसे सेट करते हैं। देखो सारा चीज़ आपका एलिमेंटर से ही होगा, ऐसा नहीं है एलिमेंटर का यूज़ नहीं है, एलिमेंटर से ही सारा चीज़ यूज़ होगा। और साथ ही साथ एलिमेंटर में ही हमको जो है वो कॉमर्स प्लगइन के कुछ फीचर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एलिमेंटर को हम लोग यूज़ करेंगे जिसके वजह से हमारे वो कॉमर्स में जो जो जैसे प्रोडक्ट होता है, कैटेगरी होता है ना, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोग जो ऐड करेंगे अलग अलग कैटेगरी में, वो सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग वहाँ पे शो करा सकते हैं। देन उसके बाद कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो ऐड टू कार्ट बटन होता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो वो आपके ऐड टू कार्ट पे चला जाएगा। फिर व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो वो व्यू कार्ट पे चला जाता है। देन फिर चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो चेकआउट पे जा सकते हैं। फिर मान लो कोई परचेस करना चाह रहा है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप पेमेंट वगैरह भी कलेक्ट ऑनलाइन करा सकते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो कूपन कोड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक कार्ड फ्लो फेल ड्यू टू पर्सन, ठीक है, थोड़ा सा कुछ एरर आ गया, एक बार मैं क्लिक हियर करके रिट्राई कर देता हूँ। तो छोटा मोटा एरर आता है उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी ये जल्दी हो जाएगा, है ना। तो कुछ कूपन्स वगैरह भी हम लोग लगाते हैं। कूपन आपने देखा ही होगा कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में हम लोग जाते हैं, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए रहता है तो हम वहाँ पे कूपन लगाते हैं, और जैसे ही कूपन लगाते हैं तो कुछ एडिशनल डिस्काउंट हमको मिल जाता है। तो वो सारा चीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट में आपका पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपका या फिर आप जिस किसी के लिए भी वेबसाइट बना रहे हैं, उनका कोई स्टोर है, उनका कोई दुकान है, वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अगर शिफ्ट करना चाह रहा है तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू कर सकता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना। अब देखो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको तो पहला तरीका है कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट में लिस्ट कर सकते हो, बट अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं अपना। सेम वही चीज़ है, अगर आप खुद के वेबसाइट से अगर करोगे तो आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है ना, प्लस अमेजॉन फ्लिपकार्ट को अलग से चार्ज देना नहीं पड़ता। बस आपको थोड़ा डिलीवरी का थोड़ा टेंशन पालना पड़ता है कि आप उसको डिलीवर कैसे करेंगे। मल्टीपल कुरियर कंपनियां होती हैं जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, या अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि अगर आप खुद से अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर जो है कुरियर वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वेबसाइट इंपोर्ट हो चुका है। एक बार मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ कैसा दिखता है। देखो ये हमारा जो है डेमो वाला कंटेंट इंपोर्ट हो गया है। नीचे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, शूज़ है, जीन्स है ना, कुछ लेडीज़ आइटम भी है। तो अब ये जो बना हुआ है वो पूरा एलिमेंटर से ही डिज़ाइन हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, ये सारा चीज़ एलिमेंटर से ही हुआ है। इसको आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लगाएंगे, कैसे आप प्रोडक्ट्स को डिलीट करेंगे, नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, वीडियोज़ बहुत लंबा हो जा रहा है, इस वजह से मैं पार्ट पार्ट में क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में अभी हमने इंपोर्ट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कैसे हम इसमें और जो अदर कस्टमाइजेशन से रिलेटेड वर्क है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।